मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ा सा लेट से मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़त्म होती है। चिया सीड और वाटर पीती हूँ उसके बाद, तो काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद ही चाय पीती हूँ मैं, क्योंकि ऐसी चिया सीड और वाटर जब तक पीती हूँ इट्स मोर देन 14 आवर्स। कोशिश करती हूँ कि 15 आवर्स पुश कर दूँ, कभी कभार होता है कभी कभार नहीं होता है, बट 14 आवर्स मिनिमम रहता ही गया। आज वीडियो के नाम से तो आपको पता चल ही गया हो कि आज मील प्रेप कर रही हूँ, तो बस चाय पियेंगे। मील प्रेप मैं ऐसे जिम से आने के बाद ही करूँगी। थोड़ी बहुत जो शुरुआत करनी पड़ती है मैंने सुबह कर ली है, जैसे कि मिलेट्स सोक कर दिया, क्योंकि जब तक शाम को मैं करूँगी आराम से 6 से 8 घंटे मिल जाएंगे सोक करने के लिए। 1 कप लिटिल मिलेट, ये हाफ कप उड़द दाल। मेरे पास होल उड़द नहीं था तो मेरे पास जो स्प्लिट वाला था मैं वही यूज़ करूँ, हाफ कप। और थोड़ा सा अराउंड 1 टेबलस्पून उड़द दाल। और ये वाला ब्रांड का मैं ब्राउन राइस लेके आई थी, जो उतना मुझे पसंद नहीं आया है। यूजुअली हम लोग दावत ही लेके आते हैं, दावत ब्राउन राइस। तो मुझे ये फिनिश अप भी करना है, तो मैं 1/4 ब्राउन राइस भी ऐड करूँ। नहीं तो जब मिलेट डोसा इडली के लिए बैटर बनाती हूँ मैं मिलेट तो दाल ही सोक करती हूँ, पर ये राइस मुझे ख़त्म करना है तो थोड़ा थोड़ा यूज़ अप कर दूँगी। अराउंड 1/4 कप को अलग सोक करूँगी, इसको अलग सोक करूँगी। 1/4 टीस्पून मेथी सीड्स ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो पे कहा कि मैं आजकल नाप तोल के खा पी रही हूँ, तो वैसे आज की चाय भी वही 100 ml लो फैट मिल्क से बनाई हूँ। पर अगर ये चाय मैं छोड़ देती स्ट्रेट अवे, आराम से मेरी थोड़ी कैलोरी बच जाती, पर ये छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। रैदर आई वेट द होल डे कि नेक्स्ट डे मुझे कब 1 कप चाय मिलेगी। मिलेट दाल सोक किए हुए इट्स बीन मोर देन 8 आवर्स। तो मील प्रेप की शुरुआत कर रही हूँ। इसको ग्राइंड करके छोटे छोटे बैचेस में ग्राइंड करूँगी, और जितना कम पानी ऐड करके ग्राइंड कर सकूँ वो कोशिश करती हूँ। और थोड़ा सा 1 फीस्टफुल ऑफ कुक्ड ब्राउन राइस ऐड कर रही हूँ। इससे फर्मेंटेशन प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, और अगर इडली बना रहे हो तो वो सॉफ्ट बनता है। ग्राइंडिंग के टाइम पानी कम ऐड करती हूँ, क्योंकि लास्ट में ना मिक्सर ग्राइंडर में काफ़ी सारा बैटर लगा हुआ होता है, तो उसमें पानी ऐड करके फिर बैटर में पानी ऐड करने से बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम अप्रोप्रिएट होती है। बहुत मील प्रेप करूँगी। मेरी मील प्रेप ज़्यादा मैसिव नहीं होती, छोटी छोटी तैयारियाँ करके रखती हूँ। जैसे कि अभी मैं मशरूम को वॉश करके ड्राई होने के लिए रखा है। आई नो बहुत कोई मशरूम्स को नहीं धोते, पर मैं धोती हूँ। मुझे ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है सिर्फ कपड़े से पोंछ के यूज़ करने में। ब्रोकली को आप स्टीम भी कर सकते हो या मेरी तरह ब्लांच कर सकते हो। मैं 4-5 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी, क्योंकि ब्रोकली का स्टेम्स काफ़ी ना हार्ड होते हैं। एयर फ्रायर में गोभी बहुत अच्छे से फ्राई होता है, लेकिन एयर फ्रायर में ब्रोकली अगर आप स्टीम या बॉईल करके ऐड नहीं करते हो उसका टेक्सचर स्पॉइल हो जाता है। और आज जो मैं मिक्स वेज एयर फ्राई करी थी उसमें मैंने मोटे प्याज को ना मोटे मोटे रख दिए थे, और 2-3 ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया था। वेजीज के साथ जब प्याज और ग्रीन चिली एयर फ्राई होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। प्याज को मैंने मोटा रखा है क्योंकि नहीं तो वो जल जाता। बाकी वेजीज के टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए उसका थिकनेस मैंने मोटा रखा है। बाद में मैं उसका पेटल्स ओपन कर दूंगी। बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये कुकिंग ऑलिव ऑयल है, और मैंने सॉल्ट ऐड किया। आप चाहो तो इसको टेस्टी बनाने के लिए कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, पर ड्राई स्पाइसेस आप जितना ऐड करोगे तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा ऑयल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसका ना टेक्सचर सही नहीं आता है। मशरूम को मैं काट के सिर्फ
थोड़ा सा ऑयल में सॉटे करके रख लूँगी। अगर आपको बटर पसंद है, बटर में थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड करके मशरूम को सॉटे करके रख सकते हो। मशरूम अगर सॉटेड रेडी है, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो। पास्ता में ऐड कर सकते हो, फ्राइड राइस, चाउमीन, या एक ग्रेवी बना के मशरूम ग्रेवी बन जाएगी। मशरूम पुलाव, मेरे घर में मशरूम पुलाव अक्सर बनती है, राजीव की फेवरेट है। वेजीज मैंने एयर फ्राई किया 200 डिग्रीज फॉर 14 मिनट्स। स्टीम ब्रोकली ऐसे भी खा सकते हो, पर मैं ना स्टीम ब्रोकली इस तरह से खा खा के बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए बहुत थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करके, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके एयर फ्राई कर लूँगी। डायरेक्टली एयर फ्राई करते हैं ना तो ना वो ब्रोकली का टेस्ट थोड़ा सा वैसे कड़वा कड़वा बिटर हो जाता है, यहाँ पे हार्ड रह जाता है और ये फूल के पार्ट ना जल जाते हैं। तो स्टीम करके एयर फ्राई करने से मैंने स्टीम या मैंने जैसे थोड़ा सा बॉईल कर लिया है 4-5 मिनट के लिए। वेजीज को एयर फ्राई करने का टाइम डिपेंड करेगा आपका थिकनेस ऑफ वेजिटेबल्स आपने कैसे रखा है। मशरूम सॉटे करने के टाइम काफ़ी पानी रिलीज होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर पहले से अगर आप करके रखते हो तो आपका काफ़ी जल्दी में भी एक डिश इजीली रेडी हो जाएगा। खाने के टाइम अगर लेटस को मुझे धो के स्पिन करके चॉप करना है तो आई एम श्योर वो दिन कभी नहीं आएगा, कंजम्पशन कभी नहीं होगी। इसीलिए मैं जब भी लेके आती हूँ एक ही साथ पूरा लेटस का हेड को मैं वॉश करके स्पिन करके चॉप करके बॉक्सेस में रख लेती हूँ, इससे खाना भी हो जाता है। मैं कुछ ना ऐसे बड़े बड़े पत्ते रखने वाली हूँ लेटस रैप्स बनाने के लिए, या रायन को अगर बर्गर में ऐड कर रही हूँ इसके लिए कुछ पत्ते में बड़े रख दूँगी। धनिया पत्ता, लेटस या कोई भी लिफी वेजीज अगर आप उसको धो के प्रिजर्व करना चाहते हो तो आप वॉश करके सैलड स्पिनर में स्पिन करके रख दीजिए, इससे बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाता है और लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है। 500 ग्राम्स जितना चिकन ब्रेस्ट है, जिसको मैंने लाइम जूस और मैं ड्राई जो मसाले हैं मैं वो लिस्ट कर दूंगी, उससे मैरिनेट करके रखी थी, एयर फ्राई कर लूँगी। काफ़ी सटल फ्लेवर्स ही रखती हूँ मैं, ताकि मैं इसको सैलड में यूज़ कर सकूँ, चिकन रैप्स रायन के लिए खासकर यूज़ कर सकूँ, और मेरे घर में इस तरह का चिकन स्कूल्स ओपन हो। लाइम जूस, अनियन गार्लिक पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर पाउडर और मिक्स हर्ब्स, और ऑयल भी मैंने मैरिनेशन के टाइम ही ऐड कर दिया था ताकि मुझे बाद में एयर फ्रायर में ऑयल स्प्रे करना ना पड़े। कुकिंग टाइम डिपेंड करेगा आपका चिकन का थिकनेस और चिकन पोर्शन क्या है। चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है, मैंने 180 डिग्रीज पे कुक किया है। चिकन ब्रेस्ट में फैट बहुत कम होता है, बोल सकते हो ना के बराबर, तो अगर ओवर कुक करोगे तो रबरी च्यूवी सा बन जाएगा। 20 मिनट्स के लिए एयर फ्राई किया है, मिडवे मैंने फ्लिप कर दिया था, मैंने अभी ना काट के देखा कि हो गया है कि नहीं, परफेक्टली कुक्ड। मॉइस्ट है, इससे ज़्यादा करेंगे तो एकदम ड्राई और रबड़ी च्यूवी सा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कंटेनर्स लेटस, एक मैं चॉप करके रखा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़े साइज के पीसेस रखे रैप्स बनाने के लिए। ग्रिल वेजीज या एयर फ्राइड वेजीज, सॉटेड मशरूम, एयर फ्राइड चिकन। बेकिंग सोडा से क्लीन कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है जिसको मैंने अच्छे से लगा दिया है, फिर स्कॉच ब्राइट और ब्रश से मैं स्क्रब कर रही हूँ। और यूजुअली क्या होता है ना, तो मैं बास्केट में लाइनर लगा के यूज़ करती हूँ, तो ये इजी हो जाता है क्लीनिंग, बट इसका अंदर का रह जाता है, ये वाला पार्ट भी इजीली क्लीन हो जाता है, बट ऊपर जो पार्ट है ना ये उतना रेगुलरली मेरा नहीं होता, इस बार थोड़ा ना गैप मेरा लंबा हो गया। अगर आप किसी और तरीके से इजीली क्लीन करते हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरे घर में एयर फ्रायर एक्सटेंसिवली यूज़ होती है,
अब बोल सकते हो सुबह शाम ये बेचारा मेहनत करता है, बहुत सर्विस देता है। लंबा गैप देने से ना थोड़ा ज़्यादा स्क्रबिंग करनी पड़ती है। इस बार मेरा ज़्यादा लंबा हो गया था, तो खैर अच्छे से तो हो गई है। खासकर इस तरफ बहुत अच्छे से हो गया है। यहाँ पे एक स्पॉट है जो मेरे से नहीं हो पा रहा है, पर ठीक ठाक है, क्लीनिंग हो गई है भी। हर बार जब बैटर निकाल के देखती हूँ प्रॉपरली फर्मेंटेड हो गया है, पता नहीं एक अलग ही खुशी मिलती है मुझे तो पर्सनली इडली बहुत पसंद है, पर राजीव रायन दोनों को ही डोसा पसंद है। लास्ट वीक रायन घर पे है लंच टाइम पे, तो वो डोसा लंच में खा रहा है, राजीव और मैं अलग टाइम पे खाएंगे। तो बेसिकली हम लोग तीनों ही डोसा खाएंगे पर अलग अलग टाइम पे। तो मैं मसाला और चटनी दोनों बना के रख लिया है, जब जिसको खाना है मैं फटाफट डोसा गरम गरम बना के दे दूंगी। सिर्फ रायन के लिए लंच बनाऊंगी तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं जो पोर्शन कुक करने वाली मैं सिर्फ उसी में सॉल्ट ऐड करती हूँ। पूरा बैटर में ना मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती। फिर मैंने देखा है ना उसमें से ना बहुत ज़्यादा वाटरी कैसा अजीब सा हो जाता है वो, और इडली तो बनेगा ही नहीं फिर उससे। फिर आप अगर सॉल्ट ऐड करके बैटर में रख दोगे उससे आपका इडली कभी भी फूलेगा ही नहीं। कोकोनट चटनी में कोकोनट का रेशियो थोड़ा सा कम, रोस्टेड चना मैंने ज़्यादा ऐड किया क्योंकि उसका फ्लेवर हमें ज़्यादा पसंद है, और मैंने ड्राई रेड चिली भी ऐड किया था, उससे ऐसा कलर आता है। आलू भी मैं बना के रखी हूँ, पर ना डोसा के अंदर मैं हमेशा सर्व नहीं करती हूँ, साइड में दे देती हूँ ताकि डोसा बिल्कुल भी सॉगी ना हो। वेज खाना खिलाना रायन को बहुत मुश्किल है, खासकर अगर मैं सोचूं ना रोटी सब्ज़ी बना के दे दूँ, वो इम्पॉसिबल है, उसको खिलाई ही नहीं सकती मैं। टीनेजर है तो रिबल तो करेगा ही, पर डोसा उसका लिस्ट में टॉप पे आता है अमंग वेज आइटम्स। रिसेंटली उसको किनवा रसम भी बहुत पसंद आया है। राजमा चावल पसंद है, रिफिल ज़रूर करता है, पर राजमा घर में बहुत रेयर बनता है क्योंकि राजीव को राजमा बिल्कुल पसंद नहीं है। वेज खाने में एक और है जो कैसे भूल सकती हूँ, वो है हमारा देसी चाइनीज़। आई थिंक साउथ इंडियन और देसी चाइनीज़ वेज में आर द मोस्ट लव्ड वंस। मेरी कोई एक पुरानी वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं तवा में इस तरह से पानी क्यों छिड़कती हूँ। मैंने जवाब तो उनको लिख के दे दिया था, अगर क्लियरली नहीं लिख पाई थी तो मैं बोल देती हूँ। तवा का टेम्परेचर सेट करने के लिए, तवा बहुत गर्म हो जाता है, तवा अगर गर्म नहीं होगा तो डोसा ना वो क्रिस्पी नहीं होता है, और ठंडा करना है ज़रूरी है, तभी डोसा अच्छे से आप फैला पाओगे। गर्म तवा पे आप बैटर सही से फैला ही नहीं पाओगे, पतला डोसा बनेगा ही नहीं। फिर डोसा तवा आज मैंने एक ही चढ़ाया क्योंकि रायन सिर्फ अकेला खा रहा था, जब तक एक ख़त्म करता मेरा ऑलरेडी दूसरा रेडी हो गया था। अगर तीनों साथ में खाने वाले हैं तो फटाफट 2 तवा चढ़ा देती हूँ, तो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और किसी को एक और डोसा के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो गरम गरम एक डोसा लेके बैठ गया है खाने के लिए, मैं बना के लेके जा रही हूँ, उसको दे दूंगी। शायद मैं अपने लिए भी एक बना ही लूंगी। ये प्रोसेस तो मेरा और 1-2 बार चलेगा, पर ये वीडियो में यही पेंट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।